आपको बता दें, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार को 1 साल पूरे होने गए हैं और इस अवसर पर दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने बताया कि 1 साल पूरे होने के अवसर पर एमपी में जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा और लगातार 40 दिन सरकार जनता के बीच जाएगी। हमने निचले स्तर तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई है। वहीं सीएम ने इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा है कि सभी निवेशक मध्य प्रदेश में आमंत्रित हैं। हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, भारत को विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी बनाएंगे। और इसके अलावा सीएम ने नदी जोड़ो परियोजना और दूसरे विषयों पर भी जानकारी दी। से ज्यादा समय से पार्वती काली सिंह चंबल योजना पे भी हमने सहमति दी है कि हमारे राज्य और राजस्थान दोनों के हित सामान्य है और सहज है। ऐसे में पुराने काल में लंबे समय तक इस योजना को, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई ये रहती कि विपरीत राजनीति के जब राजनेता सरकार बनाते हैं तो कमोबेश इसकी कीमत हमको चुकाना पड़ी है। लेकिन अब भाग्य से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की एक ही दल की राजनीति के कार्यकर्ता होने के नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री का इस आग्रह से हमने भी कहा कि पार्वती काली सिंह चंबल तीनों का जल आगे जाकर जमुना और जमुना से गंगा में जाता है, अर्थात गंगा बेसिन की नदियां हैं। हमारे लिए ये बड़ी योजना पे काम करने का हमने निर्णय किया है। हमने सहमति दी है। आमतौर पर इस पे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार बहुत दिनों तक लड़ती रही है, लेकिन हमने इसमें समाधान दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, ये दोनों राज्यों के लिए बेहतर होगी। तो 10 जिले हमारे और बाकी के 13 जिले राजस्थान के, दोनों के बीच में इसका भी हमने अपनी जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से स्वीकृति दी, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ से ज्यादा के कामों के प्लान दोनों राज्य बना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस योजना का जब वो चाहेंगे आगे वो अनाउंस करके हमारा एमओयू पे हमने मन से इसमें स्वीकृति सहज रूप से दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे फ्लोटिंग सोलर पार्क, आईटी पार्क, सोंडवा, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ बहुत सारे प्रकार से हमने अलग अलग कार्यक्रमों कामों को जोड़ा, जिसकी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ आपको एक पुस्तिका देंगे जिसमें विस्तृत रूप से मिलेगा। खास एक बात हमने कहा था कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद 2024 तक भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और 5 साल में वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो स्वाभाविक रूप से राज्यों की अपनी भूमिका होना चाहिए। तो हमने अपनी सरकार के गठन के बाद निर्णय किया था कि जो हमारा 3.25 लाख करोड़ का बजट है, इसको हमने पहले साल में 3.5 लाख करोड़ का और इसको 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ के हमारे अपने निवेश को, हमारे बजट को ले जा करके सभी प्रकार की पुरानी योजना है, जो जनहितैषी योजना है, वो सारी योजना को चालू रखते हुए हमारा जीडीपी बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके लिए हमने चरणबद्ध रूप से काम भी चालू किया है। खास करके संभाग केंद्र की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने जो करना प्रबंध शुरू किया था, तो 6 हमारी रीजनल कॉन्क्लेव हुई है, जिसके माध्यम से हमारा लगभग 3.25 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी तक हमारे पास प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ साथ हमारी 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम में पिछली 7 दिसंबर तक हुई है। अगला जनवरी में हम अपनी 16 जनवरी को शहडोल संभाग की कॉन्क्लेव करेंगे। इसके तुरंत बाद फरवरी में हमारी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी, जिसके भरोसे से हम विश्व की भी बाकी सारी निवेशक कंपनियों को आमंत्रित करते हुए हमारी सभी प्रकार की व्यवस्था में सहयोग के लिए औद्योगिकरण के इस माहौल में हम अपने प्रदेश वालों को, देश वालों को और विश्व की किसी भी वित्तीय व्यवस्थाओं से सक्षम एजेंसियों को हमारी सभी प्रकार की औद्योगिक निवेश की व्यवस्थाओं से जोड़ना चाहेंगे। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त जल राशि है, पर्याप्त लैंड बैंक है, हमारी भूगर्भ क्षमता अर्थात माइनिंग के सेक्टर में हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साफ सुथरी हमारी जो खदानों की नीलामी की गई, इसमें मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार के द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया। ये हमारे लिए ये भविष्य की माइनिंग की बड़ी संभावनाओं में से हमारे लिए हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा 10,000 करोड़ का इससे जो राजस्व प्राप्त होता है, ये 5 साल में 50,000 करोड़ तक पहुंचे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसी साल लगभग 15,000 करोड़ के निवेश के हमारे करीब हम पहुंच रहे हैं। उम्मीद करेंगे इसी प्रकार से हमारी बाकी चीजों में भी, जैसे कृषि उत्पादक क्षमता हमारी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कृषि उत्पादक के साथ साथ
हम अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन में भी हमारी बड़ी भूमिका देख रहे हैं और उसके आधार पर जो अभी 9% दूध उत्पादन क्षमता देश के अंदर कंट्रीब्यूशन में हमारी है, हम 5 साल में इसको 20% तक ले जाना चाह रहे हैं।